Hello and welcome students in your online English classes that is providing by your school Sumit Singh Convent School, Bhupia Mo Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra and today I am here with your English reader book for class 6. So let's start with our book. Let's see that what we are going to do today. Okay. So as this is our book and everyone will come with your book and a pencil in your hand. So this is the first chapter, Adana Shore Prochismus. And you know that we have done the chapter with their complete exercises. Okay, so the chapter number 2, the red room, and we were reading in our previous classes. We have done the reading from page number 12. So today we will continue with our reading from page number 13. Okay, so let's start our reading. I woke up the next morning with my head bandaged and surrounded by the 3 old people. ओके बच्चों, आई वोकअप का मतलब होगा मैं उठा. अब द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह मैं उठा विथ माई हेड बैंडेज्ड. बैंडेज का मतलब होना पट्टी लगी होना. ओके, या पट्टी होना. अगले दिन मैं उठा और मेरे सर पर पट्टी थी. एंड सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब चारों ओर से घिरा होना. एंड सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपल्स, और वो तीनों लोग मुझे घेरे हुए थे. वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. आई सीम टू रिमेंबर यू, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ. एंड येट आई कैन नॉट रिमेंबर हु आर यू, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा कि आप कौन हैं. ओके. दे टोल्ड मी देन, तब उन्होंने मुझे बताया. एंड आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब डरावने, रेड रूम. ओके, तब मैंने उस डरावने रेड रूम, लाल कमरे के बारे में सुना. एज वन हु हियर्स अ टेल, जैसे कोई, टेल का मतलब कहानी, जैसे कोई कहानी सुनता है. ओके. वी फाइंड यू एट डॉन, हमने तुम्हें भोर में पाया. एज ही सेड, ही उन्होंने कहा. एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फोरहेड एंड लिप्स, और वहाँ खून था तुम्हारे माथे पर. फोरहेड का मतलब होगा बच्चों माथे पर. एंड लिप्स, लिप्स का मतलब होठों पर. ओके, और तुम्हारे माथे पर और होठों पर खून था. इट वॉज वेरी स्लोली आई रिकवर्ड माई मेमोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस. ओके, इट वॉज वेरी स्लोली, या बहुत धीमे था. आई रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब होना बच्चों वापस पा लेना. माई मेमोरी, मेमोरी का मतलब होगा अपनी याद. ओके, ऑफ माई एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस का मतलब होगा बच्चों अनुभव. ओके, मैंने अपने अनुभवों की याद को मैंने वापस पा लिया. यू बिलीव नाउ, सेड द ओल्ड मैन. बिलीव का मतलब विश्वास करना. अब तुम विश्वास करते हो. सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा. दैट द रूम इज़ हॉन्टेड, कि वह रेड, लाल कमरा हॉन्टेड है, या हॉन्टेड का मतलब डरावना या भूतिया है. ओके. यस सेड आई, हाँ मैंने कहा. द रूम इज़ हॉन्टेड, रूम डरावना है या कमरा डरावना है. टेल अस हु द घोस्ट इज़, घोस्ट का मतलब भूत. हमें बताओ कि वह भूत कौन है. इज़ इट द अर्ल और यंग काउंटेस, अर्ल का मतलब होगा बच्चों भूतों का राजा. ओके, और द यंग काउंटेस, यंग काउंटेस का मतलब भूतों की रानी या चुड़ैल हम बोलते हैं. ओके, वह कोई भूतों का राजा है या भूतों की रानी है. नो सेड आई, मैंने कहा नहीं. इट इज़ नॉट, वह नहीं है. देयर इज़ नाइदर द घोस्ट ऑफ अर्ल, ना वहाँ भूतों का राजा है और ना नॉट द घोस्ट ऑफ द काउंटेस इन द रूम, और ना ही कोई भूतों की रानी है उस कमरे में. देयर इज़ नो घोस्ट देयर एट ऑल, वहाँ कोई भूत नहीं है. बट वर्स फॉर वर्स, लेकिन वर्स का मतलब बुरा, फॉर वर्स उससे भी बुरा. ओके. द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, सारी चीज़ों से बुरा. वर्स्ट का मतलब बहुत ही बुरा. द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, सारी चीज़ों से बुरा. दैट हॉन्ट पुअर मॉर्टल पीपुल, जो हॉन्ट का मतलब शिकार करना, पुअर, मॉर्टल का मतलब मृत्यु. ओके, या अश्वर का मतलब, मॉर्टल का मतलब होते हैं बच्चों मरने वाला, जो अमर नहीं है. ओके. द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग
इन सारी चीज़ों से बुरा, दैट हॉन्ट पुअर मॉर्टल पीपल, जो बेचारे लोगों का शिकार करती है, सेड आई, मैंने कहा, एंड दैट इज़ इन ऑल इट्स नेक्डनेस, और यह उनकी नेक्डनेस का मतलब होता है बच्चों वस्त्रहीनता या निर्लज्जता। जो उसकी वस्त्रहीनता में है या उसकी निर्लज्जता में है, दैट इज़ फियर, वो है डर। ओके, इट इज़ द फियर, वह डर है, दैट विल नॉट हैव लाइट और साउंड, वह डर है जिसमें न कोई प्रकाश है न कोई आवाज़ है, दैट इज़ बियॉन्ड एनी इंक्रीज, दैट इज़ बियॉन्ड एनी इंक्रीजेस एंड द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग। ओके, वह सभी चीज़ों से परे है जो हमें जागरूक करती है साधारण सी चीज़ों के लिए। ओके, देन द मैन विद द शेड शाइड, ओके, तब वो आदमी विद द शेड, परछाई के साथ, शाइड का मतलब होना सांस लेना, एंड स्पोक, और बोला। तब उस परछाई वाले आदमी ने सांस ली एंड बोला और कहा, दैट इज़ इट, हाँ वह यही है। आई न्यू दैट इज़ अ पावर ऑफ डार्कनेस, आई न्यू, मैं जानता था कि वह पावर ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरे की ताकत है। यू कैन फील इट इवन इन द डे टाइम, तुम उसे दिन में भी महसूस कर सकते हो। देयर इज़ फियर इन दैट रूम, उस कमरे में डर है, ऑफ हर्स ब्लैक फियर, उस काली छाया का डर है, एंड देयर विल बी, और वह रहेगा, सो लॉन्ग एज दिस हाउस ऑफ सिन एंड्योर्स, और तब तक रहेगा जब तक इस घर के पाप का अंत नहीं हो जाता। ओके, एट दिस हाउस ऑफ सिन एंड्योर्स, और जब तक इस घर के पाप का अंत नहीं हो जाता। ओके, सो नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग। ओके,